आपको मानना पड़ेगा, तब भी मानना पड़ेगा, अब भी मानना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि फ़ौरन मान जाएं तो बेहतर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मेरे वज़ीर आज़म हैं, आपके वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला के वज़ीर आज़म हैं, यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान भी जो सिलेक्ट होंगे अभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनके वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब हैं। और दूसरी तरफ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी सियासत के दो बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त चल रहे हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरे इमरान खान साहब हैं। हमें यह भी मानना पड़ेगा इनकी मुलाकातें भी बहुत ज़रूरी हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के सामने कल की वीडियो में एक बात की थी, आज थोड़ा सा इसको और खोलेंगे कि मसाकिब मफाहमत के अंदर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात मुतवक्के। दूसरी बात जो हमने करनी है वही शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं शामिल थे। आखिर क्या वजह है, क्यों शामिल नहीं थे? तीसरी बात जो हमने करनी है वही शेर अफजल मरवत और उनके खामियों के एहतजाज जो कि असम्बलियों में होता है। चलें, इससे पहले कि तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। बात कुछ इस तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बन के उन्होंने हलफ बर्दारी जो है वो भी तकरीब हो गई, जिसकी हलफ बर्दारी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने की। लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो तब डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब ने नहीं की थी, उस तकरीब में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने हलफ नहीं लिया था। इस दफ़ा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से हलफ ले लिया और हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर तमाम बड़े स्टेक होल्डर शामिल थे और इसके अलावा सियासी लीडर, तमाम लीडरान शामिल थे। इसके अलावा वज़राए आला जितने थे वो शामिल थे, गवर्नर हज़ार शामिल थे। उन वज़राए आला में से एक वज़ीर हैं जो कि वज़ीर आला हैं KPK के अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी बाकायदा हलफ उठा चुके हैं, KPK के वो वज़ीर आला बन चुके हैं। वो शामिल नहीं हुए थे शहबाज शरीफ साहब की तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर। आज शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर दूसरा दिन है। अब जब अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा सहाफ़ियों ने तो उनका कहना यह था कि शहबाज शरीफ साहब फार्म 45 के ऊपर नहीं आए, बल्कि ये फार्म 47 में अमेंडमेंट के बाद आए हैं। इस वजह से मैं इस तरह के वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करूँगा। अब बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें वज़ीर आला को वज़ीर आज़म की मुआवनत की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म से रिकमेंडेशन के अप्रूवल, अपनी रिकमेंडेशन के बाद अप्रूवल चाहिए होती है। काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं, फिर बजट के मामलात होते हैं और चीज़ें होती हैं। तो अगर इसी तरह से लेके चलेंगे तो ज़ाहिरी बात है एक टकराव की सियासत रहेगी, एक लड़ाई वाला समा रहेगा और किस तरह से अमन व अमान वाली सूरत हाल होगी इसकी समझ नहीं आती। और हर पॉइंट के ऊपर अगर अली अमीन गंडापुर साहब इसी तरह ही करेंगे जिस तरह पिछली हुकूमत में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब क्योंकि अकेले रह गए थे, उन्होंने भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की। अच्छा, यही चीज़ें अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने करनी हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो चाहे किसी को पसंद हैं या नहीं पसंद, ज़ाती तौर पर मुझे भी नहीं पसंद क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिस हल्का से जीते थे उस हल्का में मेरी जो ज़ाती थी ना, आप कह लें रुझानात, यानी मेरी दिली ख्वाहिश जो थी वो शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं थे, दूसरे कैंडिडेट थे। मैं इनके हल्के में अल्लामा इब्तिसाम साहब का जो है वो ज़हन में मेरी एक ख्वाहिश थी कि वो जीतें, वो नहीं जीत सके, शहबाज शरीफ साहब जीते। इसका मतलब है कि मेरे पसंदीदा भी तो नहीं है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अब वो मेरे वज़ीर आज़म हैं, अब वो आपके वज़ीर आज़म हैं, अब वो जितने भी वज़ीर आला हैं उनके वज़ीर आज़म हैं। अब वो पूरी दुनिया में जाएंगे तो पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं हैं और उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के भी दिखाना है। लेकिन अगर हम ही अपनी तरफ से उनके लिए रोड़े अटकाने शुरू कर देंगे फिर भी वो किस तरह से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के दिखा सकेंगे। ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी और वज़ीर आज़म साहब के
लिए भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि जो हमने बोला था एक मसाके मफामत के ऊपर, मसाके मफामत की पॉलिसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात मुतवक्के है। एक और ज़राए से पता चला है कि वाकई ऐसी बाज़गश चल रही है कि कुछ मुक़तदरा हलकों में और कुछ और लोग जो हैं इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की एक मीटिंग करवा दी जाए, एक मुलाकात करवा दी जाए, ताकि इस मुलाकात के अंदर मसाके मुफाहमत के तहत वो एक दूसरे के साथ नरमी का रवैया रखें। यानी एक दूसरे में जो बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, इस टेंशन और तनाव की सूरत हाल को कम किया जाए और कम करके मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए, सियासी मामलात हों, माशी मामलात हों, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़रूरी चीज़ माशी मामलात हैं। मुल्क के किसी भी इंडिविजुअल को उठा के देख लें, बहसीत शहरी देख लें या खुद ही हुकूमत पाकिस्तान को देख लें, तमाम के मुआशी जो है इस्तेहकाम, मईशत की इस्तेहकाम है ही नहीं, किसी सतह पे भी नहीं है। तो इस मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, इस मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुलाकात हो के हालात को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं कि किसी तरह लोगों की कोशिशों के बावजूद अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो क्या वो मुलाकात एक फ़ायदामंद या सूदमंद रहेगी। वो रहे ना रहे, लेकिन एक इत्माम हुज्जत हो जाएगी, एक कोशिश हो जाएगी, एक ट्राई हो जाएगी, वो ज़रूर होनी चाहिए। और इसका हम इंतज़ार भी करते हैं कि देखें ये कब जो है वो जो हल्के कोशिश कर रहे हैं इनकी मुलाकातों के, वो कब कामयाब होते हैं और कामयाब होने के बाद कब इनकी मुलाकात करवा सकते हैं। और फिर उस मुलाकात का एजेंडा क्यों होगा। ये पहली दफ़ा नहीं होगी इनकी मुलाकात, इनकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, यहाँ तक कि इनकी सीट एडजस्टमेंट भी होती रही हैं, यानी PMLN और PTI की सीट एडजस्टमेंट भी होती रही हैं। और ना सिर्फ सीट एडजस्टमेंट होती रही हैं बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान साहब का जो पहला हस्पताल था शौकत खानम का लाहौर में, उसका संगे बुनियाद और इनॉग्रेशन भी माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब ने ही की हुई है। नवाज शरीफ साहब तब वज़ीर आज़म होते थे तो नवाज शरीफ साहब ने की हुई है। तो यानी ये कुर्बतें जो हैं, ये अभी जो दूरियां बढ़ी हैं ना, ये कुर्बतों के बाद बनी हैं, वो कुर्बतें दोबारा हो सकती हैं। और हमने देखा है किस तरह हमने देखा, देखें आप लोगों को पता है कि जब मुशर्रफ ने शबहून मारा था तो मुशर्रफ ने शबहून मारने के बाद बाकायदा नाम लेके डिफरेंट हलकों में और डिफरेंट हलकों के अलावा बाकायदा सहाफ़ियों को बुला के उनके सामने नाम ले लेके मुशर्रफ साहब ने ये बात की थी कि देखें ना तो अब मर तो सकते हैं, ये सियासत में वापस नहीं आ सकते ये नवाज शरीफ साहब, फिर जरदारी साहब सियासत में वापस नहीं आ सकते। डिफरेंट सियासी, तब जरदारी साहब नहीं बेनज़ीर हुआ करते थे, डिफरेंट सियासी लीडरों के नाम लेके उन्होंने कहा कि मैंने इनको खुडे लाइन लगा दिया, ये अब किसी सूरत भी वापस नहीं आ सकते। लेकिन वो वापस आए, क्योंकि आने वाले हालात का किसी को नहीं पता होता, आने वाले के हालात के अल्लाह ताला को ही पता है, अल्लाह ताला ही ज़ामिन है। फिर वही परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, सारी दुनिया ने देखा कि वही परवेज़ मुशर्रफ साहब ने NRO दिया किसको, बेनज़ीर साहब के साथ एक बाकायदा मफाहमत की पॉलिसी के साथ उन्होंने एक मुआहदा तय किया। उस मुआहदे के नतीजे में वापस आई बेनज़ीर साहिबा, वापस आई शहबाज शरीफ साहब, वापस आए नवाज शरीफ साहब, वापस आए नवाज शरीफ साहब ने वापस आके हुकूमत भी की। बेनज़ीर साहब को अल्लाह ताला ने इतना मौका नहीं दिया था कि वो हुकूमत कर सकती, लेकिन बेनज़ीर साहिबा की जमात ने मुशर्रफ के फ़ौरन बाद, यानी जरदारी साहब सदर बने थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके वज़ीर आज़म थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब उनके वज़ीर आज़म थे, यानी उन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया था, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी हुकूमत ने 5 साल का टेन्योर पूरा किया। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की बारी आई, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी वो टेन्योर पूरा किया था। हालांकि आज तक एक भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं आया कि जिसने 5 साल का टाइम पूरा किया हो, कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आ सका। नवाज शरीफ साहब भी जो है वो 3 साल के बाद उनको हटा के फिर शायद हकान अब्बासी साहब को लाया गया था। तो यानी कि लेकिन नून लीग की हुकूमत ने 5 साल तो पूरे किए थे।
अब फिर इससे पिछली हुकूमत में देखें, उसका तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया है कि पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत से बनने वाली असम्बलियाँ जो हैं उन्होंने भी 5 साल पूरे किए, चाहे उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बचे या नहीं बचे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस दौरान ऐसा हुआ कि ये जो असम्बलियाँ बनी थी पीटीआई के ज़माने में वही असम्बलियाँ 5 साल चली। ये एक अच्छा ट्रेंड है जो कि प्रेसिडेंट सेट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा प्रेसिडेंट सेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रेसिडेंट ये है कि वज़ीर आज़म भी 5 साल पूरे करे। और इस दफ़ा में मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड तो बना है कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा से वज़ीर आज़म बन चुके हैं कंसेक्टिवली, यानी लगातार कोई भी आज तक दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना था। शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। हालात और वाक़यात कैसे भी रहे हों, लेकिन टेबल के ऊपर हम देखें तो टेबल के ऊपर हम टेबल के अलावा जो है वो लिस्ट देखें तो लिस्ट में शहबाज शरीफ साहब 24वें वज़ीर आज़म दोबारा से सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वो 5 साल पूरा करने का ट्रेंड भी जो है वो सेट होना चाहिए। वो कब सेट होगा, ये तभी उसी की एक कड़ी ये भी है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की जो मुलाकातों की कोशिश हो रही है किसी तरह ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि इस वक्त सियासत के 2-3 बड़े जो स्टेक होल्डर हैं उनमें से 2 बड़े स्टेक होल्डर यही हैं, और बाकी तीनों की तो आपस में कपलश नहीं है, चपकलश माजरत के साथ चपकलश नहीं है, लेकिन ये 2 जो हैं काफ़ी सारा टेंस माहौल है। टेंस माहौल किस तरह, अभी तक इनिशियल हो रहे हैं इजलास कौमी असम्बली को, और उसमें हालात आप देख लेते हैं, कोई भी एक ऐसे हालात नहीं। हाँ, हुकूमत की तरफ से सब्र का, यानी हुकूमत कह रहे हैं हम PMLN की बन चुकी है, हुकूमत की तरफ से सब्र का दामन तो थामे हुए हैं, लेकिन ये कब तक थामे रहेंगे। इसलिए हाँ, अपोजिशन होनी चाहिए, बहुत डट के होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये तानेबाजियाँ, ये जुमले कसने, ये एक दूसरे के ऊपर पथराव करना, चीज़ें पथराव से मुराद चीज़ें फेंकना, या उधर कौन से पत्थर होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये हालात ठीक नहीं है, इनको नॉर्मलाइज होना चाहिए ताकि मुल्क के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बन सकें, अच्छे अच्छे कानून बन सकें, कानून रिवाइज हो सकें और आवाम के फ़ायदे के लिए। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब हैं, और उनको वज़ीर आज़म 5 साल के लिए टाइम दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पसंदीदा वज़ीर आज़म हैं, हाँ ये ज़रूर है कि अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं तो पाकिस्तान के हक़ में उनको टाइम दे देना चाहिए। आइंदा का फ़ैसला आइंदा के लिए रखें, और जितनी भी ये धांधली की बातें हो रही हैं उनकी रिफॉर्म्स की कोशिश इन 5 सालों में तमाम जमातों को मिल के करनी चाहिए, ताकि आइंदा से ये हड़बोंग जो मचा था ये ना मचे। तीसरी बात हमने वो शेर अफजल मरवत साहब की करनी थी। बेसिकली वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो माहौल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर असम्बलियों के अंदर, आपको भी पता है, और उनको मेरा ख्याल है लाया भी इसलिए ही गया था क्योंकि उनकी ये ट्रेंडिंग काफ़ी सारी चल जाती हैं चीज़ें, तो उसी वजह से शायद यहाँ तक कि वो एक, मैं खैर कहना नहीं चाहता क्योंकि एनिमल्स को भी इसमें डाला जाता है, तो ऐसी बातें हम इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, बात थी इशारे किनायों में समझाने की। अब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे आदमी हैं कि जिनको डायरेक्शन सही मिल जाए तो वो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि उनका जो स्लोगन है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ ये है कि उस स्लोगन के ऊपर अमल दरामद बाकी है, और उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है, और बहुत अच्छी बात है। तमाम निज़ाम ठीक होते हुए हमें नज़र आते हैं फिर, और वो स्लोगन वही उनका जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। ये जो स्लोगन इन्होंने बनाया हुआ है इसको खूब अच्छे अंदाज में इसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश भी करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल के बटन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।